आप रिकॉर्डिंग शुरू करिएगा। कर भी सकते हैं, कोई बात ऐसी कोई बात नहीं कहने जाएंगे जो रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि वो भी दिल की बात है। अभी जब कल मुंबई में, कल नहीं तो परसों शाम को, कल तो हम लोग जनेऊ का आनंद ले रहे थे, परसों शाम को हमारे अति प्रिय श्री शशिकांत पाठक जी के यहाँ शाम को, हालांकि उपनयन संस्कार था, और यह संस्कार जो है हमारे सनातन धर्म में खास करके ब्राह्मणों के लिए, हालांकि जनेऊ संस्कार तो हर वर्ग का होता है, लेकिन ये मिथिला से हैं और मिथिला में जो उसका अपना एक उल्लास है वह व्यक्त नहीं किया जा सकता। और ऐसे पावन अवसर पर, जैसा कि हम आप लोगों को बताएं कि आज का जो भी मांगलिक कार्यक्रम हमारा होता है, तो हाँ आजकल के बच्चे के साथ साथ बड़ों को भी समझौता करना पड़ रहा है कि डीजे बहुत बज रहा है, दिल फाड़ संगीत। हाँ, जिसका दिल की बीमारी ना हो उसको दिल की बीमारी हो जाए। मैं भी गुजरा हूँ उससे, बड़े प्रेम से ले जाते हैं कि गुरुजी चलिए, पंडित जी चलिए, जाना भी पड़ता है, और आगे खड़े कर देते हैं डीजे के सामने। तो यही लगता है कि हे भगवान, अगर ऐसे ही संगीत बजता रहा तो जो हमारे संगीत का मूल है वो कहाँ जाएगा। खैर, सबकी अपनी अपनी पसंद है और अपना अपना मिजाज है। संगीत शब्द का जो निर्माण है वो गायन, वादन, नृत्य तीनों का जब सामंजस्य होता है तो संगीत बनता है। खाली गीत गाया जाए तो नहीं अच्छा लगेगा, खाली यंत्र बजे तो नहीं अच्छा लगेगा, खाली नृत्य हो तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। यह एक दूसरे का पूरक है। जैसे नृत्य हो तो उसमें वाद्य की भी आवश्यकता पड़ती है और गायन की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भाव को अभिव्यक्त करना होता है। वादन है तो वादन पूर्ण रूप से संगत का वाद्य माना गया, लेकिन आनंद का विषय ये है कि यह एक ऐसा वाद्य है जो स्वतंत्र और तालवाद्य, कचहरी इत्यादि में एक अलग महिमा और अलग छाप छोड़ता है। तंत्र वाद्य, शिशिर वाद्य जैसे वाद्यों की बात आती है तो ये तो लंबा विषय है, इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। इससे पहले हम इंटरव्यू दे चुके हैं, तो अब कुछ सुनने सुनाने का क्रम है और उसी ओर हम लोग रुझान कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी हमारे मांगलिक आयोजन हैं, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जैसे हमारे श्री शशिकांत पाठक जी ने इसका प्रारंभ किया और पूरे मिथिला को आपके मुंबई में, महाराष्ट्र में इन्होंने स्थापित किया, वो दिखाया कि देखो ये भी एक संस्कृति है और इस संस्कृति में क्या क्या हो सकता है। इसी तरह से हमारा भी जो ये महाराष्ट्र है, इसमें संगीत का बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ा उत्थान का जगह है ये। आप लोग चाहेंगे तो बहुत इसका उत्थान हो सकता है। आपके पुणे में एक से एक कार्यक्रम होता है। दुर्भाग्य है कि हमें सेवा का अवसर नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं है, आज तो आ गया ना। हाँ, और संजोग ऐसा है क्योंकि बड़े बड़ाई को लहे, हम लोग बड़े नहीं हैं, राम जी की सेवा में लगे हैं, तो सेवक हमेशा छोटा होता है और छोटा बन के रहने में ही आनंद भी है। अगर आपको अच्छा लगे तो वेलकम, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, फिर से आएंगे, फिर से आपको सुनाने का प्रयास करेंगे, फिर आपको मोहने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि कब तक आप मोहित नहीं होते हैं। खैर, हनुमत लाल जी की जो शिक्षा, तो हमने शुरू में ही इंटरव्यू में कहा था कि यह वाद्य सर्वप्रथम किसने बजाया? अरे भैया बोलिए ना। भगवान गणेश ने। तो हमारा प्रथम कर्तव्य क्या बनता है?
कि हम गणेश जी की वंदना करें, उनका आवाहन करें। पंचदेवों को हम कर चुके हैं। तो देखिए कैसे मृदंग की पाठाक्षर और हमारे बोलचाल का साहित्य दोनों का मिश्रण। वाह क्या बात है। बिस्मिल्लाह खां साहब विराजमान है आपके हृदय पर, जय हो आपकी। कि तगत टिकट धागत टिकट धागत धा गदिगन धागत टिकट गदिगन धान तान धा दिनता धड़ान। जय गणेश गणपति विद्याधर शुंड मुंड त्रय पुंड भाल लोचन विशाल कुंडल किरीट धर तकृत आकृत तकृत आकृत तकृत 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 कृत मंगल मूल अमंगल नासक त्रासक धनुज धा त्रिगृधा त्रिकृत तकृत दाता दान विधान विधाता धा विधाता धा विधाता धा विधान विधाता धा विधाता धा विधाता धा विधान विधाता धा विधाता धा विधाता धा। तब जैसा कि हमने कल ही आप लोगों को बताया कि यह ध्वनि प्रधान वाद्य है, ध्वनि की ही महिमा है और ध्वनि में ही संसार है। जिस दिन ध्वनि की ध्वन्यांकन बंद हुआ, सृष्टि का विलय हो जाएगा, ये सब जानते हैं। हाँ, अभी अलग बात है कि ध्वनि आप कैसी पसंद करते हैं। तो आइए मृदंग महाराज को मनाते हैं और गणेश वंदना करते हैं। 1 2 3 4। जय गणेश गणपति विद्याधर चंड मुंड त्रय पुंड भाल लोचन विशाल कुंडल किरीट धर मंगल मूल अमंगल नाशक नाशक दंज धत दान विधान विधाता दा विधाता दा विधाता दा विधान विधाता दा विधाता दा विधाता दा विधान विधाता दा विधाता दा विधाता दा। प्रयास ये है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि इसके साथ लहरे की आवश्यकता होती है। लहरा के लिए हमारा जो प्राचीन वाद्य है, सारंगी है, वीणा है, सितार है, सरोद है, इत्यादि इत्यादि, हारमोनियम है। तो कुल मिला जुला के कौन वाद्य कहाँ से आया आप सब लोग जानते हैं। आप लोग विद्वज्जन हैं और इस क्षेत्र में हैं, तो आप जानते होंगे कि कौन सा वाद्य कहाँ से आया। तो इस पर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब देखिए छोटी छोटी रचनाओं को हम सुनाते हैं कि हमारे ताल साहित्य में साहित्य का क्या उपयोग है। सर्वप्रथम एक सुनाते हैं कि ये क्या देता है और क्या 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 इसके करने से फल है। क्या है कि नगदेत, नगद देता है। नगदेत धन गुण तक देत, धनी बनाता है, गुणी बनाता है। नगदेत तत्काल देता है, लेकिन करने पर ऐसे नहीं। नगदेत धन गुण तक देत और दानी धनी कृति कर देत। क्या क्या करता है कि आपको दानी बना देगा, धनी बना देगा, आपकी कृति पताका को लहरा देगा। ठीक, नगदेत धन गुण तक देत, दानी धनी कृति कर देत। लेकिन कैसे? तनक तनक धुर धर धर गाते। थोड़ा थोड़ा करिए, इसको अभ्यास करिए, ऐसे नहीं होगा। तनक तनक धुर धर धर गाते, तो कौन प्रसन्न होते हैं? गंगाधर गुणियन की गाथा। जब वो प्रसन्न होंगे, किससे? इसको करने से, तो आपकी कीर्ति फैलेगी, आपका गुणगान होगा, आपकी यश बढ़ेगी। ठीक है। तो उसी यश परंपरा से जो हमने इससे पहले भी कहा था कि जो हमारे गुरुजी हैं वो विश्वविख्यात हैं, विश्व विश्रुत हैं। आप कहीं भी पखावज का नाम आवे, मृदंग का नाम आवे, हमारे गुरुदेव का नाम लीजिए, तो जो भी इस विधा से जुड़ा होगा, अगर वह नहीं जानना है तो उसको पढ़ना चाहिए। और अगर इस विषय को जानना है तो हमारे गुरुजी को जरूर जानेगा, क्योंकि वह पुनः प्रतिष्ठापक माने गए इसके। द्वितीय कोदो सिंह की उपाधि बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब जैसे महापुरुष ने दिया था। और भारतवर्ष के शायद ही कोई ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ उनका संगत ना हुआ हो, जिनके साथ उनका आदान प्रदान ना हुआ हो। आइए मृदंग से सुनते हैं। हाँ, देखिए थोड़ा सा छोड़ दिया था, वो बता रहे हैं। फिर होता क्या है? बहुत सही कि क्या करने से कि नगदेत धन गुण तक देत, दानी धनी कृति कर देत, तनक तनक धुर धर धर गाते, गंगाधर गुणियन की गाथा। और
क्या होता है? दिन दिन ताकि कटत कोट कटता। आप ही का भला नहीं होता, जो सुनता है उसका भी भला होता है। और दिन दिन ताकि कटत कोट कटुता, दिन दिन ताकि कटत कोट कटुता, दिन दिन ताकि कटत कोट कटुता। मृदंग के माध्यम से 1 2 3 4 नगदे धनक निकलते दानी धनी कृति करते धनक धनक धुर धर धर गाते गंगाधर पुण्यन की गाथा। दिन दिन ताकि कटत कोट कटुता, दिन दिन ताकि कटत कोट कटुता, दिन दिन ताकि कटत कोट कटुता। महाभारत की एक कथा से आप सब लोग परिचित हैं। द्रौपदी चीरहरण, उसका एक बहुत मार्मिक स्वरूप है, मार्मिक प्रसंग है। जब उनका चीरहरण होता है तो कोई भी रक्षार्थ नहीं आता। तो सबको पता है कि किसको याद करती है। एक हमारे गुरुजी की रचना है, सारी की रचनाएं हमारे गुरुजी की हैं। एक रचना है जिसमें विभिन्न लयों का प्रयोग है, मृदंग के पाठाक्षर हैं और जो वस्तु स्थिति है वो साफ साफ निखर के आता है। कैसे? क्या बात है कि तकत गगन द्रुपद सुता, तकत गगन द्रुपद सुता, धिग 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 धिग। हाँ, क्या करते? धिग 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 तकत वृद्ध गण। क्या करुणामय है महाराज, भुलाए जाते हैं शब्द जो भाव आता है। तो कि तकत गगन द्रुपद सुता, धिग 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 तकत वृद्ध गण। कैसे? दीना दीना दीप को गुण गान। देखा कि यहाँ कोई नहीं सहारा देने वाला है तो क्या? दीना दीना दीप को गुण गान गात मगन मन विगत बाधा विगत बाधा विगत बाधा। इतनी छोटी सी रचना है, अब क्या स्वरूप लिए हुए है। 1 2 3 4 तकत गगन द्रुपद सुता, दिग 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 तकत वृद्ध गण। दीना दीना दीप को गुण गान गात मगन मन विगत बाधा विगत बाधा विगत बाधा। अच्छा, इतना देर से भैया बड़ा हमको घूमना पड़ रहा है। एक प्रश्न उठता है कि इसको करने से क्या मिलता है, इस पर पहले हम बताएं। लेकिन इसमें सार्थकता क्या है और निरर्थकता क्या है? जैसे हम शब्द बोलते हैं, धाकृतक धूमकृतक धादिंग्र धातानता आना धादान, ये सब इसके पाठाक्षर हैं, बोलते हैं। बहुत लोग हैं तो सोचते हैं बाप रे बाप कितना मेहनत किए होंगे तो ये सब तैयार हुआ। कुछ लोग होता है कि क्या कर रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो प्रश्न उठता है कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, मंच का एक जो प्रस्तुति होता है उससे थोड़ा मैं भिन्न होकर आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ सुनाने का। मंच पे तो क्योंकि हम एक तरह से मानिए कि हम एक साथ बैठे हुए हैं, कुछ गपाष्टक हो रहा है, उसी में संगीत के और नाद ब्रह्म का आनंद ले रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि जो पहला शब्द आता है धा, धा क्या है? ध्या, अच्छा, ध्यान। धा और ता, धा माना जाता है शिव को, ता माना जाता है शक्ति को। तो क्या बनता है बेटा? तालो है, धा और ता। तो प्रश्न उठता है कि जब आदमी वर्षों अभ्यास करता है फिर भी मन के बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं बच पाती हैं। कलाकार तो मेहनत कर कर के परेशान है, पब्लिक को थोड़े देर में उसका आनंद भी आना चाहिए। तो फिर प्रश्न उठता है कि जो 3 प्रकार के श्रोता हैं कौन कौन है? तो थोड़ा पहले ये सुनिए कि एक आता है कि सिर्फ ध्वनि सुनने आता है, उसको ध्वनि अच्छी लगती है। कलाकार क्या कलात्मकता उसमें दिखा रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है,
वो आता है सिर्फ ध्वनि सुनने के लिए। उसको ध्वनि सुन के ही आनंद आ जाता है। घर जाता है तो आराम से भोजन करता है, सो जाता है, सवेरे फ्रेश उठता है। एक होता है कि थोड़ा थोड़ा समझता है, हमारे जैसा थोड़ा थोड़ा समझने वाला, और एक होता है कि संपूर्ण ज्ञान रखता है, जैसे कि आप लोग, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ क्या गणित है, इसका आपको भान होता है और आप समझते हैं। उसमें से कोई ताल देने वाला भी मिलता है, कोई लय देने वाला भी मिलता है, कोई तुलनात्मक बात भी कहने वाला मिलता है। तो प्रश्न उठता है कि जो सबसे पहले आया, ध्वनि सुन के चला गया, उसका क्या हुआ? तो हमने पहले बता दिया ना, क्या आया, उसका मस्तिष्क शांत हुआ, घर में गया, अगर उपद्रवी टाइप का भी है तो वो भी आराम से जाएगा, भोजन करेगा, सो जाएगा, सुबह एकदम शांत मन से उठेगा। बाकी तो दोनों का कल्याण है ही है, हमारा भी आपका भी। तो देखिए, पहले नकारात्मक भाव कैसे कि धागिड़त धुमकृत धा दिंगड़ धा दाना तान्ना धा धाना ता धाना किट धाना तिर धाना तिर किड़ना धर किड़ना धर दिना तिर दिरना धा किड़ना तिर कतना गरिगन्ना धुम किड़ना घेग दिरना धे देना तितना कड़ान न दिनता न तुंगा। तो क्या प्रश्न उठता है, कितने जो सारे शब्द हैं ये नहीं तो फिर क्या? फिर से सुनिए कि धागिड़त धुमकृत धा दिंगड़ धा ताना तान्ना धा धाना ता धाना किट धाना तिर किड़ना धर किड़ना धर दिरना तिर दिरना धा किड़ना ता किटना तिर कतना गरिगन्ना धुम किड़ना घेग दिरना धे देना तितना कड़ान न दिनता न तुंगा। तो क्या है? डमडम डमडम डमरनाद डमडम शिवम शंकरम नृत्यानप त्रिनेत्रम। सब लोगों को पता है ना कि भगवान जब तांडव महादेव करने लगे थे तो उस समय ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए कि तो सृष्टि का विलय हो जाएगा, कुछ रह ही नहीं जाएगा। बाबा बड़े क्रोध में हैं, इनको शांत कैसे किया जाए? तो उसी समय ये माना जाता है, इसके मृदंग के जो निर्माण का जो एक आता है तो इसकी दो कथाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बात बढ़ाइए तो बढ़ती जाती है, थोड़ा थोड़ा अंश को हम छूते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उस समय अगर उनको लय ताल ध्वनि नहीं मिला होता, नाद ब्रह्म की जो एक ध्वनि है अगर वह नहीं मिला होता तो सृष्टि प्रलय में जाने सृष्टि को रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता था। उसी समय भगवान गणेश को बुलाया गया और मृदंग वादन के लिए कहा गया कि भाई आप इनके साथ संगत कीजिए, नहीं तो सब कुछ विलय हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। तो इसकी महिमा कि जो तांडव जैसे स्वरूप में भगवान शंकर के ऊपर भी इस नाद ब्रह्म का असर हो सकता है, तो हम लोग तो आम मानव जीवन है, मानव हैं, मनुष्य हैं। अगर मन से सुना जाए, मन से किया जाए तो शायद कुछ सार्थकता तो मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर से सुनिए कि धागिड़तक धुमकृतक धादिंगड़ धाताना तान्ना धाधाना ताधाना किड़धाना तिरधाना तिरगिड़ना धरिगिड़ना धरदिरना तिरदिरना धागिड़ना तागिड़ना तिरकतना गरिगन्ना धुमकिड़ना घेगदिरना दिद्देतना तित्तेतना कड़ा नगड़ान न दिनता न थूंगा। तो क्या डमडम डमडम डमरनाद डमडम शिवम शंकरम नृत्यतांडव त्रिनेत्रम भभकट जजाल माला गले मुंड धृधुर जटी बम 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 शंभु जय 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 शंभु जय। मृदंग के माध्यम से 1 2 3 4 धागिड़तक धुमकृतक धादिंगड़ धादाना तान्ना धादाना तादाना किड़दाना तिरदाना तिरगिड़ना धरिगिड़ना धरदिना धरदिना धागिड़ना धागिड़ना तिरकरना गरिगिड़ना धुमकिड़ना घेगदिरना तित्तेतना तित्तेतना काना का न दिनता न थूंगा। तो क्या डमडम डमडम डमरनाद डमडम शिवम शंकरम नृत्यतांडव त्रिनेत्रम भभकट जजाल माला गले मुंड धृधुर जटी बम बम शंभु जय 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 शंभु जय। हाँ, अब आइए वैभव रामदास जी के कुछ रचनाओं को सुनते हैं। आप लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी से ही इनकी जो रचनात्मक एक तरह से कहिए प्रभु की कृपा वो धीरे धीरे उभर के सामने आ रही हैं और उसकी छटा ये इधर उधर बिखेर रहे हैं। शुरुआत इन्होंने राम जी की नगरी से किया था, दूसरा भोले बाबा के नगरी से किया था,
और तीसरा अब देश काल में ये कर रहे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद अपेक्षित है। अब ये क्या सुनाएंगे अब इनके ऊपर है। मैं यह चाहूँगा कि यह मुंबई आए थे और उसी समय नौका विहार से आप शुरू करिए, फिर आपका जो मन करे वो सुनाइए। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। 2-3 साल पहले मैं मुंबई आया था, स्मिता मैम ने बुलाया था प्रोग्राम में, तो एलिफेंटा केव में घूमने गया था। तो जो जहाज़ चल रही थी तो उस पर एक परन बनाने के लिए विनोद भैया ने कहा था मुझे कि एक परन आप इस पर बनाइए कि जो जहाज़ चल रही है इस पर कैसे, क्या लय है, क्या है, आप कुछ सोच के बनाइए। तो मैंने एक नौका विहार परन बनाया। आप लोग सुमित्रा नंदन पंत जी को जानते होंगे, उनका नौका विहार एक पोयम था, उसको लेते हुए और मृदंग के पाठाक्षर को मैंने जोड़ा है। कैसे कि जब नाव चलती है तो पहले डगमगाती है, पहले सीधी लय में नहीं होती। कैसे धागे न धागे तिट तागे न तागे तिट तागे न तागे तिट तागे न तागे तिट, डगमगा रही है। धा कृधागे तिट तागे कृधागे तिट गदिक तिट तिट ताकिट झिट झिट। और जैसे आगे बढ़ती है तो थोड़ी लय सीधी आती है, धागे तिट तागे तिट तागे तदूम तदूम तागे तिट तागे तिट तागे तदूम तदूम। अभी साहित्य शांत चंचल गंगा निर्मल लहरें उठी जनू मृद करतल श्वेत चंचल निश्चल ये जल नौका से टकराती अविरल। कैसे तक न तक नकट तक न तक नकट तक न तक नकट तक न तक तक दा। एक मधुर मधुर सी चली पवन जैसे स्वप्न का राज भवन। अचल उल्लास उठा मन में भरा उत्साह जीवन में। धीरे धीरे यूं बड़ी धार अति दूर चांदनी का कगार। प्रकृति छवि का सुकुमार उठता मन में सुंदर विचार। दिखता अपलक आकाश विशाल जैसे पृथ्वी दे रही ताल। अब आकाश और पृथ्वी जब आप देखिए तो समुद्र के किनारे से लगता है जैसे आकाश और पृथ्वी जुड़े हुए हैं। तो दोनों लोग संग ताल दे रहे, कैसे ताल गति लय का संगम मन में नई रचना का उद्गम। दान दिगट दा दान दिगट दा दगन दग दगट दा दान दिगट दा दान दिगट दा दगन दग दगट दा दान दिगट दा दान दिगट दा दगन दग दगट दा। मृदंग के माध्यम से दगन दग तिट दगन दग तिट दगन दग तिट दगन दग तिट धाग दग तिट दग दग तिट गद तिट तिट दग तिट दग तिट दग तिट दग तुम तुम दग तिट दग तिट दग तुम। शांत चंचल गंगा निर्मल लहरें उठी जनू मृद करतल श्वेत चंचल निश्चल ये जल नौका से टकराती अब दगन दगन तिट दगन दगन तिट दगन दगन तिट दगन दग तिट दा। एक मधुर मधुर सी चली पवन जैसे स्वप्न का राजवन। अचल उल्लास उठा मन में भरा उत्साह जीवन में। धीरे धीरे यूं बड़ी दार अति दूर चांदनी का प्रकृति छवि का सुकुमार उठता मन में सुंदर विचार। दिखता अपलक आकाश विशाल जैसे पृथ्वी दे रही ता। ताल गति लेगा संगम मन में नई रचना का उद्गम। दान दिगट दा दान दिगट दा दगन दग दग दा दान दिगट दा दान दिगट दा दगन दग दग दा दान दिगट दा दान दिगट दा दगन दग दग दा। अभी आप सभी को पता है कि मैं अयोध्या से आया हूँ। तो अयोध्या में राम जी की स्थापना हुई है, राम जी आए हैं हमारे। तो एक परन मैंने रामोत्सव परन बनाया राम जी के ऊपर। आप लोगों ने जरूर ये श्लोक सुना होगा। हो ही सगुन शुभ विविधि विधि बाजे ही गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। भगवान भवन को चले हैं। इस पर आधारित एक बोल परन मैं आपको सुनाऊंगा। कुछ राम रक्षा स्त्रोत और कुछ रामचरितमानस से मैंने लेकर मृदंग के पाठाक्षर से बनाया है। कैसे कि लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। धादिंता कदिगन दादिंता धड़न दगन नग तिट दग दिंता। अमित रूप प्रकटे तहि काला जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी किए सकल नर नार बिसो। तिट कृदान तिट तिकिट दान दग तकिट दुकिट दग तिटक तकत। अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन दृष्टि झर लाए। तक धुमकिट धुमकिट तकिट तुकिट तक धुमकिट कंचन कलश विचित्र सवारे। सब ही धरे सजि निज निज द्वारे। बंदन वार पताका केतु सब नि बनाए मंगल हेतु। दगन दिगट दग तिट दगिट दग कृत दगिट दग त्रिगट तकत। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत। नगर मनोहर सुन कपीस अंगद लंकेसा। पावनपुरी रुचिर यह देसा। अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी। हर्षें सब कपि सुनि प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी। दगन दिगट दा दादृकृत तगिंत दा तगिंत श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से श्री रघुनाथाय नाथाय जय सीताया पतये नमः।
वेद मंत्र तब जन उचारे नभ सुरी मुनि जय जयति पुकारे देखि मधुर सुन हर्षि हर्षि शुभ मंगल गावत नाचत सब मिल दिता ता तादा ताथे तुंगा आथे तुंगा तकिट तुकिट दादा ता तुंगा दास बजावत ताल मृदंगा दड 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 गणा गंद्र गड़गड़ा 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 गंद्र गड़गड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मृदंग के माध्यम से लोका विरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम् दादिंदा गतिगनदा दिंदा धड़न नगन नगतिट दगदिंदा अमित रूप प्रकटे तहि काल तथा जोग मिल सबहि कृपाल कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी किए सकल नर नार बिसो तटिकृतान तिट तकिट दान तग तकिट दुकिट तकिट तक तकत अवधपुरी अति विचिर बनाए देवन सुमन दृष्टि धर लाए तक धुमकिट तक धुमकिट धुमकिट तकिट तुकिट तक धुमकिट धुमकिट कंचन कलश विचित्र सवार सबहि धरे सज निज निज दारे बंदन वार पताका केतु सबनि बनाए मंगल हेतु तगन तिकिट तगिट तकिट तगिट तगिट तगत यहाँ वानुकुल कमल दिवाकर कपिल दिखावत नगर मनोहर सुन कपीस अंगद लंकेश पावन पुरी रुचिरी हदेसा अवधपुरी प्रभु आवद जानी भई सक शोभा के खानी हर्षे सब कवि सुनि प्रभु वाणी धन्य अमर जो राम बखान गंतकृत दादर कृत तगन तिकिट दा दादर कृत दा दादर कृत दा दादर कृत तगिंत दा तगिंत दा तगिंत श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से श्री रघुनाथाय नाथाय जय सीताया पतये नमः। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे नभ सुरी मुनि जय जयति पुकारे देखि मधुर सुन हर्षि हर्षि शुभ मंगल गावत नाचत सब मिल दिता ता तादा ताथे दूंगा आथे दूंगा तकिट तुकिट दादा ता दूंगा दास बजावत ताल मृदंगा तक 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 गणा गंध कृता 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 गंध कृता। एक गुरु से आदेश मिला कृष्ण भगवान का सुनाने के लिए। एक कृष्ण भगवान का भी मैंने परन बनाया है, स्वयं रचना की है। आप लोग को अच्छा लगे आशीर्वाद दीजिएगा। धा धागे नकत धगिट धागे नकत हे कृष्ण कमलनाथ वासुदेव सनातन लीला मानुष विग्रह कृष्ण देव की नंदन था शकटा सुर भंजन ता यमला अर्जुन भंजन धेनुका सुर भंजन काम जनक निरंजन नर नारायण नरेश परम पुरुष जगन्नाथ गीता मृतमहो दधि भीष्म मुक्ति प्रदायक पारिजात पहारकाय श्रीवत्सवाटीचराय अज्ञाय सर्वपालकाय श्रीवत्स कौस्तुभधराय मधुराकृत गोपीश्वर योगी नवनीत नटन घन दाता 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 तकिटता तक 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 तकिट तका धुमकिट तक तकिट तका राधा वल्लभ गोपाल शीशाय चतुर्भुज चक्रासिगदा संहार विश्वरूप प्रदर्शक नारा कांतक मुरारी मुचुकुंद प्रसादक बाणासुर करांत कृति कली फणी माणिक रंजित श्री पदाम्बुज दामोदर त्रिभंगी त्रिकट दागट दागन दागट दा दागन दागट दा दागन दागट दा त्रिकट दागट दागन दागट दा दागन दागट दा दागन दागट दा त्रिकट दागट दागन दागट दा दागन दागट दा दागन दागट दा धागे नकत हे कृष्ण कमलनाथ वासुदेव सनातन लीला मानुष विग्रह कृष्ण देव की नंदन ढा सकटा सुर भंजनता यमला अर्जुन भंजन धेनुका सुर भंजन काम जनक निरंजन नर नारायण नरेश परम पुरुष जगन्नाथ गीता महोदधि भीष्म मुक्ति प्रदायक पारिजात पहारकाय श्रीवत्सवाटीचरा अज्ञाय सर्वपालकाय श्रीवत्स कौस्तुभधरा मधुराकृत गोपीश्वर योगी नवनीत नटन घन दाता दाता तकिट तक 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 तकिट तका धुमकिट तक तकिट तका राधा वल्लभ गोपाल शीशाय चतुर्भुज चक्रासिगदा संहार विश्वरूप प्रदर्शक नारा कांतक मुरारी मुचुकुंद प्रसादक बाणासुर क्रांति कली फणी माणिक रंजित श्री पदाम्बुज दामोदर त्रिभंगी त्रिकट दागट दागन दागट दा दागन दागट दा दागन दागट दा त्रिकट दागट दागन दागट दा दागन दागट दा दागन दागट दा त्रिकट दागट दागन दागट दा दागन दागट दा दागन दागट दा। अभी कृष्ण जी की बात आई तो मैं महाराज जी का रासलीला परन आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा परन है रासलीला, मेरे दादा गुरु जी ने बनाया था कि इसमें नृत्य की भी चीज़ें बहुत अच्छी ली गई हैं। त्रक 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 चूम छनना छाई छटा। रासलीला के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण कैसे सभी सखियों के साथ उन्होंने रासलीला किया था। सभी को एक एक मोहन दिखे थे, सब एक एक गोपी को एक एक मोहन। तो इस पर एक
परन है, रासलीला परन, बहुत अच्छा महाराज जी ने बनाया है कि थ्रक 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 चूम छनन छाई छटा रमकी झमकी बूंद अरिया बरसाई घटा सघन कुंज अली गूंज संग अली पुंज मनोहर मदमाती मुस्काती इठलाती रसराती मंजुल मृग सावक मराल सुख पिक कपोत के हरील जाती अंग वसन मृदु हसन दसन दामिनी सिहाती पग नूपुर झंकार चारु छम छमकी छमकी त्राम थे तादी दो दिखते ताता थे पुनि आई गए नटनागर रूप उजागर पटपी ताम्र धारे हाथ मुरलिया पग पे जनिया त्रिकृत त्रिकृत दादी 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 दाकर दादी दा छवि नयन अंग लचकत सुवंग सकुचत अनंग बाजत मृदंग तादा कांधा गतिक गतिक झिझकत झुकी झूमत भ्रुकुटी मरोरत धारा धारा धा शरद चंद्र चमकान मधुर मुस्कान लुभावन नयन नवल राजीव लजावन एक एक गोपी एक एक मोहन घन दामिनी जिमि लगत सुहावन ताल छंद उगटत बदत परन धट धन नक धागत दुंगट कटिकता तगदिग दागत तोरत बोरत मनु सुख सिंधु हिरोरत हरक हरक सुख बरक सुख तरु प्रसून झत कृत दादा महारास मन भावत भाव बतावत दीर्घ बरि निर्गत मुनि जन गावत मन मोहन माधो 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 मन मोहन माधो 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 मन मोहन माधो माधो माधो। मृदंग के माध्यम से थक तक झूम छनन छाई छटा रमकी झमकी बूंदरिया बरसाई घटा सगन कुंज अली गूंज संग अली पुंज मनोहर मदमाती मुस्काती इठलाती रसराती मंजुल मृग सावक मराल सुख पिक पोत के हरील जा अंग वसन मृदु हसन दसन दामिनी सिहात पग नूपुर झंकार चारु छम छमकी छमकी ताम ताम कांधे दादी तो दिख दिखता थे पुनि आई गए नटनागर रूप उजागर पटकी ताम तारे हाथ मुरलिया पग पे जनिया त्रगड़ दादी 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 दाकर दादी दा छवि नयन अंग लचकत सुवंग सकुचत अनंग बाजत मृदंग ताला कांधा गतिक गतिक झिझकत झुकी झूमत बेकुटी मरोरत धारा धारा धा शरद चंद्र चमकान मधुर मुस्कान लुभाव नयन नवल राजीव लजावन एक गोपी एक मोहन घन दामिनी जिमि लगत सुहाव ताल छंद उगटत बदत परन धट धन नक दागत तगदिग दागत तोरत बोरत मन सुख सिंधु हीरो हरक हरक सुख बरक सुख तरु प्रसून झत कृत तथा महारास मन भावत भाव बताव दिग बरि निर्गत मुनि जन गावत मन मोहन माधो 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 मन मोहन माधो 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 मन मोहन। पापा कह रहे हैं लावड़ी सुनाने के लिए पखावत से। ये कल हमसे नहीं परसों सुबह कह रहे थे कि यहाँ पे पापा ये भी बजाएंगे आपके यहाँ, तो हमको अचानक याद आ गया तो हमने कहा चला क्यों ना थोड़ा सा मृदंग में लावणी सुन ले। मला खूप आनंद होत आहे की मी इथे प्रस्तुती देत आहे, त्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। अब लावणी थोड़ा सा पखावत से। लावड़ी चली गई है तो थोड़ा सा वेस्टर्न भी सुना देता हूँ आप लोगों को पका से।
तागे नना नना गने नना गगे तगड़ तगड़ दिंगड़ा तगड़ा तागे नना नना गने नना गगे तगड़ तगड़ दिंगड़ा तगड़ा दिंग नकट धड़न नकट तगड़ तगड़ तागे तेरे तगड़ 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 तागे तेरे तागे नना नना गने नना गगे तगड़ तगड़ दिंगड़ा तगड़ा तागे नना नना गने नना गगे तगड़ तगड़ दिंगड़ा तगड़ा तागे नना नना गने नना गगे तगड़ तगड़ दिंगड़ा तगड़ा दिंग नकट धड़न नकट तगड़ तागे तेरे तगड़ तगड़ तागे नना नना गने नना गगे तगड़ तगड़ दिंगड़ा तगड़ा तागे नना नना गने नना गगे तगड़ तगड़ दिंगड़ा तगड़ा तागे नना नना गने नना गगे तगड़ तगड़ दिंगड़ा तगड़ा। इनसे ये सुनवाने का मेरा ये ध्येय था कि देखिए, हमने कहा ना कि हमारी भारतीय संस्कृति का यह अति प्राचीन वाद्य है और ये माना जाता है कि हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे, चाहे वो विधा चाहे जो भी हो। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, सबका आज अनुसंधान हो रहा है, पूरा विश्व कर रहा है, खाली हम ही तक सीमित नहीं है। तो कहने के मतलब है कि पाश्चात्य संगीत भी लय से हटके नहीं है, रिदम से हटके नहीं है, वो हम कर सकते हैं। हमारे करने के लिए उनको वर्षों अभ्यास हमारे भारत में आके करना पड़ेगा, तब जा कर के, क्योंकि ऐसे कठिन वाद्य में जब इस तरह का काम इसमें हो सकता है तो आप आकलन कर सकते हैं कि वो आएंगे तो उनको कितना मेहनत। अच्छा, मज़े की बात है कि वो आते हैं तो मेहनत भी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, हमारे संस्कृति को वो अपनी तरफ खींच रहे हैं और हम लोग उनको पकड़ रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, ये सुनाने के सिर्फ ये था कि देखिए, यह तो विशुद्ध शास्त्रीय का वाद्य है, उसमें तो है ही है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं और वो हो रहा है, लोग कर रहे हैं। हाँ, अभी अलग बात है कि इसके जो थाप का है, जैसे इसमें कहा जाता है कि जो ये बजाया जाता है वो थाप मारने का गोकर्ण, जिस प्रकार से गाय का कान होता है उस प्रकार से हमारा हथौटी होना चाहिए। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, धा ये पीट रहे हैं, तो ना वो तबला रह गया ना मृदंग रह गया। खैर, जो भी कर रहे हैं हमारे संस्कृति को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं, उनको साधुवाद। अब आप लोगों की तरफ बारिश का एक अलग मिजाज होता है, तो आइए कुछ वर्षा ऋतु से संबंधित पर्णों को सुनाते हैं। इस पर्ण का नाम है वर्षा मंगल। वर्षा मंगल, आप इसी में देखिएगा कि किस तरह से मौसम का जो एक मिजाज होता है, किस प्रकार से बादल की गर्जना होती है, किस प्रकार से घन का घूमड़न होता है और किस प्रकार से माहौल बनता है, तो पानी बरसता है, सारा चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, आनंद आएगा। कि थाप चाटता धाता धीना बूंद गिरत द्रुत मध्य विलंबित। थाप चाटता धाता धीना बूंद गिरत द्रुत मध्य विलंबित। अब शब्दों का, मृदंग के पाठाक्षरों का मध्य विलंबित, द्रुत मध्य विलंबित, धिट धिटे कृधाकिटे धा कृधग धकिट, गरजत घन कठोर अरु मृदुगति। कैसे, धाधे कृतक धीरे कृतक धाय कृतक धूम कृतक गगन, पवन सनक सन सनात सननन, झंझावत धाय कृतक धीरे धीरे कृतक, प्राण कड़क कड़कड़ात विद्युत, कड़कड़ कड़कत तकड़ गगन पविपात करत जन घोर शोर मृद मोर किलकत, ताकृत कृत कृत ताकृत धान धिकिट कद धा कद धा कद धा ताधा ताधा ताधा। ये मोर का किलकना है। बारिश में वो सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं और उल्लासित होते हैं, तो नृत्य करने लगते हैं। था बचा बजा के सुनाते, 1 2 1 2 3 4। थाप चाट दा धा धा धीना बूंद गिरत दुत मध्य विलंबित, धट धट कृतक धा कृतक धकिट गरजत घन कठोर अरु मृदुगति, धाधर कृतक धर कृतक धाकृतक धूम कृतक, पवन सनक सन सनात सननन झंझावत धाकृतक धर कृतक, प्राण कड़क कड़कड़ात विद्युत, गगन पविपात करत जन घोर शोर
मोर अमृत मोर किला कत दा करत 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 दा दर करत दा दर करत दा खान देख कत दा कत दा कत दा ताधा 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 तधा ताधा तधा ताधा तधा किल कत दा ताधा 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 तधा ताधा तधा ताधा तधा किल कत दा ताधा 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 तधा। राम जी की नगरी से आया हूँ, सबको पता है। तो आज कलयुग के राजा कौन? हनुमंत लाल जी। तो राम जी के दरबार में बिना हनुमान जी के परमिशन के पहुंचा नहीं जा सकता है। आजकल हमारे रामलाला जी तो बहुत आराम से दर्शन दे रहे हैं, हनुमंत लाल जी महंगे हो गए। उनको दर्शन करने के लिए बड़ा लाइन लगाना पड़ रहा है। सरकार को अफरा तफरी में सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं, अलग से गेट बनवाना पड़ रहा है हनुमान जी के दर्शन के लिए। जबकि हम लोग हर मंगलवार को जाते थे और आनंद लेते थे, उनको पढ़न सुनाते थे, अपनी बात कहते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। लेकिन अब हिम्मत नहीं पड़ती है, इतने भंगे हो गए हनुमंत लाल जी हमारे। तो भाई उनकी विनती के बगैर यहाँ से हिल नहीं सकते। आइए उनके वीर रस का आनंद लेते हैं। क्या आप सबको पता है, लंक दहन परन भगवान हनुमंत लाल जी हमारे किस प्रकार से जाकर के लंका में उथल पुथल किए हैं, माता जानकी का पता करके किस प्रकार से आए हैं, सारा वृतांत इस परन में ही है थोड़ा लंबा, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो शब्दों का आनंद मिलेगा। व्याख्या करना इतना संभव नहीं है, बहुत लंबा है। आनंद आएगा। कूदने का जो जगह है वो साइलेंट है, ये है मेरा जगह, ये है सम का जगह, ये है घ्राणदा धेता किड़दा धेता धुम किट तक धेता धा किट धुम किट तक धेता तक धेतक धेता धेता। कूद के कहाँ गए? जैसे हम लोग लैंडिंग करते हैं तो जा कर के फिर एक जगह स्थिर होता है ना, फिर सीधा चलता है, फिर लैंडिंग करता है। तो हनुमान जी कूदे क्या? घ्राणदा धेता किड़दा धेता धुम किट तक धेता धा किट धुम किट तक धेता तक धेतक धेता धेता धमक गमक चमक चढ़त हनुमंत वीर अनंत बंक निशंक लंक हिलूम लाल सुगात लाल लंगोट लाल ही बालका पकड़ी पापिनी धरी निकाल ही पटक डाल ही। कैसे पहुंच गए? कूद कर धाय धाय चर धत कंगूरा कड़ 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 टूट टूट कर फूट फूट कर गिरत गम गम गरड़ गरड़ गड़ गम 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 घमाक धमाक करत आह को करत आह कोई पाही पाही कर त्राह त्राह कर धड़क धड़क धड़ धड़ाम चहुदसी कड़क कड़क कड़ कड़ान कड़कच गरज तरज गर गड़ात लड़जत शेषनाग फम 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 पड़कर धड़कत मही कड़कत गूरम दिग दिग दिगंत गति अंत के दर्द मर्द मधुरुद्धि जय दिशकर सुरलोक में गौराम पहकूदे कुद्दत धमकत कुद्दत क्लिकत मुद्दत पारहि प्रभु समारे जय हनुमंत जय बलवंत जय धनुदंत बद्दत भद्रंग धद्दत रणंग जयति अंजनी लाल दिग दिगंत गति अंत के दर्द मर्द मधुरुद्धि जय दिशकर सुरलोक में गौराम पहकूदे कूदे धिरिकट धिकट बाज का सोगित धगन तगन मारुष क्रोध धिरिकट तगन दान दित नट लोम मलंक भूंक पवन सुत घेतान धुम किट तक गति गन धा कद गति गन धा कद गति गन धा गति गन धा कद गति गन धा कद गति गन धा गति गन धा कद गति गन धा कद गति गन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ 9 क्यों बोलते हैं? पहली बात कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, वही अशोक वाटिका में ही प्रभु हमारे हनुमंत लाल जी को वरदान मिला था, आशीर्वाद मिला था। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता। दूसरा क्या है कि जो है हमारा ताल रूपी काल चक्र है वो हमें सम पे लाता है। कौन सा? नौधा। और नौधा भक्ति का प्रतीक भी है ये नौधा। तो भाई अगर एक भक्ति भी हृदय में प्रवेश कर जाए बेड़ा पार हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ और आप बजाइए 1, क्योंकि बोल रहा हूँ और बजा रहा हूँ, दोनों बन नहीं रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ तुम बजाओ। 1 2 1 2 3 4 घ्राणदा धेता किड़दा धेता धुम किट तक धेता धा किट धुम किट तक धेता
तक धेता धेता धमक गमक चमक चढ़त हनुमंत वीर अनंत बंक निशंक लंक ही लोम लाल सुरात लाल लंगोट लाल बाल काल ही पकड़ी बापिनी धरि निकाल ही पटक डाल कूद कूद कर डाय डाय चरदत कंगूरा कड़ 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 डूड डूड कर फूट फूट कर गिरत गम गम कर गड़ गड़ गम 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 गमा करत आय कोई बाहि बाहि कर त्राय त्राय कर धड़क धड़क धड़ धाम चौंध से कड़क कड़क कड़कड़ान गरज गड़गड़ात लजर शेष नाग पम 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 पड़कर धड़कत मही कड़कर तूर दिग दिगंत गतियंत के दर्द मर्द मदरुद्धि जैसे के सुरलोक में क्यों राम पहकूते कुट्टत किलकत मुद्दत पारे प्रभु समारे जय हनुमंत जय बलवंत जय धनुदंत बत्तत बदरण दत्तरण जय अंजनी लाल दिग दिगंत गतियंत के दर्द मर्द मदरुद्धि जैसे के सुरलोक में क्यों राम पहकूते कोदि धिगड़ धिगड़ बाज का सोभिर धगन धगन मासुर सुर को धीर धिगड़ धगन तान दित नट लोम लंक भूक पवन कितान धड़ धम कित धग गदिगन धाक दगरिगन धाक दगरिगन धा गदिगन धाक दगरिगन धाक दगरिगन धा गदिगन धाक दगरिगन धाक दगरिगन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हरि अनंत हरि कथा अनंता। यह तो ऐसा विषय है कि बैठे रहिए, आनंद लेते रहिए, समय का कोई भान नहीं रह जाएगा। हम लोग को यहाँ से भी मुंबई भी जाना है और हमारे शशिकांत पाठक जी भाई, इनको बहुत बहुत बधाई के साथ साथ इनके हौसले को बहुत बहुत प्रणाम कि इतने दिन से बेचारे लगे हैं। जब ये हुआ कि वहाँ चलना है पुणे तो बोले हम चलेंगे साथ में। जो इनके गाड़ी चलाने वाले क्या बोल रहे थे आपको, आहा सारथी, देखिए ऐसा शब्द जो है दिमाग से निकल गया, ये बहुत गलत बात है। सारथी के इन्होंने कहा कि भाई तुम आराम करो, हम लेके जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप हमको यहाँ लेके आए, आनंद आ रहा है, आनंद दिलाए। लेकिन इनके लिए स्पेशल ताली बजाइए। इतने थके हुए, इतने दिन से अपने कार्य में लगे हुए और फिर यहाँ से हम लोगों को लेकर के वहाँ तक जाएंगे। तो अब हम ये सोचते हैं कि राम जी को झूला पे बैठा करके झूला दें, फिर यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि सावन के महीने में खाली हमारे अयोध्या में ही नहीं, जितने भी धर्म स्थान हैं, यहाँ तक कि जो हमारे सदगृहस्थ परिवार है, वो ठाकुर जी के, लड्डू गोपाल जी के झूला पे बैठा करके उसको झूलाते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा विशेष रूप से होता है, धर्मस्थलों पे विशेष रूप से होता है। और सावन का ही महीना होता है। तो सावन का महीना कैसा होता है आप सबको पता है कि घन का बरसना, दामनी का दमकना, बिजली का कड़कना, और उसमें हमारे राम लला जी अपने भार्या के साथ, माता सीता के साथ झूलन पे बैठ कर के आनंद लेते हैं सब परिवार। कैसे? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि उमड़ी घुमरी गरजत घनना घहरात घटाघर ग्राम, उमड़ी घुमरी गरजत घनना घहरात घटाघर ग्राम, कृक्रान क्रान दामिनी आधम कत धित धान धाधा कृदान धालय मृदंग थिर कत पागल। गुरुदेव हमारे नाम के ही नहीं काम के भी थे, पागल दाई जी उनका नाम था ना। तो ऐसे ही आपके तरह काव्य रचना करते थे। एक उनके काव्य गुरु थे, उनसे कहे कि हमें भी उपनाम दीजिए, हम भी उपनाम लगाना चाहते हैं। ओरिजिनल नाम जो है हमारे गुरु जी का डॉक्टर रामशंकर दास जी है। इस नाम से बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे, उपनाम से ज़्यादा ख्याति हो गई। बोले अरे यार क्या उपनाम दें, क्या उपनाम दें, कुछ लिख लिया करो। करें नहीं, हम चाहते हैं कि आप कृपा करें, आप कोई नाम प्रदत्त कर देंगे तो गुरु आशीर्वाद होगा। बोले जाओ यार, पागल के तरह पिटते रहते हो 24 घंटा, इसी में पगलाए रहते हो, लिखा करो। कहीं यही लिखें? बोले हाँ। फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। नागा रामशंकर हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए थे तो नागा बने थे, तो नागा रामशंकर दास पागल। तो उनको लगा अटपटा, तो नागा हटा दिए कि ना सब ठीक नहीं है। तो उन्होंने लिखने लगे रामशंकर दास पागल।
वहाँ दास लगाने की परंपरा है। तो पागल बाबा को हो गए, पगला बाबा हो गए, पागल दास जी हो गए। बाप रे बाप, गुरुदेव कैसे नाम ले रहे हैं, क्षमा करिएगा गुरुदेव। लेकिन आप लोगों को जानना, कहना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बिना सुने, बिना उसके तथ्य को जाने, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, लिख देते हैं, किताब में छप जाता है। जो हम कहेंगे वो सत्य नहीं रह जाएगा, जो गुरुमुख से सुना है वो किताब वाला सत्य हो जाता है। वो चाहे गड़बड़ हो चाहे सही हो। नेट महाराज तो बड़ी इनकी कृपा है, गूगल महाराज का, लेकिन बहुत भटकाते हैं। कृपा तो बहुत भाई, हमारे बच्चे भी उससे आगे बढ़ रहे हैं तो हम कैसे कहते हैं कि गूगल सब कुछ गड़बड़े कहता है। लेकिन हम जब इस संगीत के कई चीज़ों को निकाले तो गड़बड़ घोटाला है। खैर, ये सब विषय चर्चा का नहीं है। ये तो जो डाला है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, किसको कहने जाए। हाँ, इतना जरूर है कि हम जो सीखे हैं गुरु के सानिध्य में, गुरु जी से सुना है, वही आप लोगों को परोसने का प्रयास करेंगे, वही बच्चों को भी बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि उमड़ी घुमरी गरजत घनन घहरात घटा गण कर क्रान क्रान दामिनी आदम कत धित धान दादा कृदान दालय मृदंग थिर कत पागल धिट तिटता तिट तिट तकिट धकिट धिटिधा धिटिधा कृत गुदम कृत गदिधा कत कत तिटता तिटदी तिटता तिटता कृत तकिट तिटता बूंदरिया बरस धज जज जज मृदा तदा तगिधा सरयू तट झूली रहे, मन फूली रहे, मुस्काई रहे, तरसाई रहे, दो मदन दर्प दलकाई रहे, तिट 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 तिटता कधिट तिटदा गुनिगा वददीम तनननता तनननता तननन झूलत सी रघुवीर झोंक दे झोंक दे झोंक दे दे। सरकार को झोंक धीरे धीरे देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं। झोंक दे झोंक दे झोंक दे दे झूलत सी रघुवीर झोंक दे झोंक दे झोंक दे जय झूलत सी रघुवीर झोंक दे झोंक दे झोंक दे दे। इसको दोनों लोग बजाते हैं, इसलिए कि यहीं पर हम लोग विराम देंगे। 1 2 1 2 3 4 उमड़ी घुमरी गरजत घनन घहरात घटा करज्ञान क्रान दामिनी आदमकत धित धान राधा कृदान दालय मृदंग थिरकत पाकत थिर थिरता थिर थिरता किट तकिट थिरता थिर ताकट दम तगिंदा कतकत थिरता थिरदी थिरता थिर ताकट ताकट थिरता बूंदरिया बरसत जज जज दम राधा तगिंदा सरयू तट झूली रहे, मन फूली रहे, मुस्काई रहे, तरसाई रहे, तो मदन दर्प दलकाई रहे, थिर 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 थिरता कधिट थिरता गुनिगा वददीम तननननता तननननता तनननन झूलत सी रघुवीर झोंक दे झोंक दे झोंक दे दे झूलत सी रघुवीर झोंक दे झोंक दे झोंक दे दे झूलत सी रघुवीर झोंक दे झोंक दे झोंक दे। जय जय सीताराम। भाई, जो सबसे यहाँ के प्रथम नायक हैं उनके तो सॉरी ऋषिकेश जी, मतलब मैं एक तरह से ये कहूँ कि आपके महाराष्ट्र में जो भी सेवा दे ले रहा हूँ, इसके प्रमुख मुखिया हमारे ऋषिकेश जी हैं। कई वर्षों से 7 वर्ष पहले सोलापुर में इन्होंने बुलाया था। उसी का देन है कि 7 साल बाद हमारे शशिकांत जी हमको याद किए और इन्होंने सोचा कि जब ये आ ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ स्टूडियो का काम हो जाए। तो मैं ये नहीं जानता था, मैं तो सोचा कि मंच होगा, आप बताए भी थे कि 40 लोग बैठेंगे, सब आनंद लिया जाएगा अपने एक घर का। हमने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो शशिकांत जी से बात कर लीजिए, आप दोनों फाइनल करिए। बंदा जाने के लिए तैयार। फिर इसके आगे भी हमको ले जाना चाह रहे थे, कहाँ, सोलापुर। हमने कहा इतना मत थकवाइए, क्योंकि आगे मुझे जाना है, भांजी की शादी है और उसमें गार्जियनशिप का जो है पूरी जिम्मेदारी निभाना है। तो सारी थकान आप यहीं हमको दे देंगे तो भांजी के शादी में क्या होगा, वहाँ भी जगना है।
तो वहाँ के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस बार नहीं, मैं चाहूँगा कि अगली बार पुनः आप मुझे वहाँ बुलाइए और फिर वैभव के साथ, है ना। और इधर भी एक वैभव है, उसको भी बुलाऊँगा, वो भी अच्छा बजा रहा है बच्चा, लड़का, हाँ लातूर का है, अच्छा बजा रहा है। मैं चाहूँगा कि उसको भी बुलाऊँ। मृदंग त्रिवेणी, ठीक है। तब तक अगर ये तैयार कर ली, इससे स्मिता जी, हमने इससे पहले बताया ना, सीख रही हैं, बहुत अच्छी नृत्यांगना हैं, इनके आपके मुंबई की ही हैं और बच्चों को सिखा रही हैं। कथक केंद्र नई दिल्ली से इन्होंने सीखा है, बहुत अच्छे गुरु के पास रह करके। तो अगर ये भी सीख लें तो ये भी साथ में बैठेंगे। तो मृदंग, देखिए हमारे गुरुदेव मृदंग प्रस्तुति के विभिन्न नाम दिए थे। मृदंग स्वतंत्र वादन सब जानता है, युगल वादन जो हम लोग साथ में कर रहे हैं, ये नहीं कि ये अलग बजा में मैं अलग, वो डुएट हो गया, वहाँ प्रतिद्वंद्विता जैसी बात आ जाती है ना, कि हम लोग युगल वादन करते हैं। फिर आता है मृदंग त्रिवेणी, 3 लोग बैठे, तो त्रिवेणी हो गया गंगा जमुना सरस्वती जी का मिलन। उसके बाद एक आता है मृदंग मंडल। अरे वाह, सुकन्या जी भी आ गई। बेचारी बहुत, वो भी व्यस्त रहती हैं और आप ही के क्षेत्र की हैं और अभिनेत्री भी अभी धारावाहिक और पता नहीं क्या क्या इनका निकला है, मैं देखता रहता हूँ। हाँ, अभी फिल्म भी शायद कोई निकली है इनकी, तो आपको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई, आ गई आप, थैंक यू। तो आप स्मिता जी की शिष्या हैं, सुकन्या जी बहुत अच्छे नृत्यांगना हैं, आइए। और आपके क्षेत्र के अभिनेत्री भी हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आपका बड़ाई ज़्यादा नहीं करूँगा, ज़्यादा कर दूँगा इसी बार तो फिर अगले बार आप बुलाइएगा नहीं। तो ज़्यादा बड़ाई नहीं करूँगा और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। महाराष्ट्र में हमारे परंपरा के, हालांकि यहाँ भी जो आलंदी एक जगह है, वहाँ बहुत मृदंग के बच्चे हैं, सीख रहे हैं, घर घर मृदंग बज रहा है, लेकिन थोड़ी आवश्यकता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आलंदी में मुझे थोड़े दिन सेवा का अवसर मिले। बजा रहे हैं बच्चे, अच्छा है, लेकिन वही हथौटी की विकृति सब में है जो ठीक नहीं है। भाई नाक की जगह पे ही नाक रहता है तो अच्छा लगता है ना, नाक अगर यहाँ हो तो कैसा लगेगा। तो खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी बात है। और आपको बारंबार सातों बात, कहीं से मन में ये मत लीजिएगा हमारा नाम अभी तक नहीं लिए, क्योंकि आप दिल में हैं, है ना।